टीसीएस ने खुद ऐसे स्टेप्स बताए हैं स्टूडेंट्स को। उस कॉलेज में उन्होंने बताया पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है, कि क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, ये 5 एरिया से पूछे जाएंगे आपके इंटरव्यू के अंदर। जैसे कि फर्स्ट राउंड हो चुका है, दैट इज सो अब मेनली फोकस होगा हमारे पे डिपेंड करता है कि हम किस पैकेज के लिए जा रहे होंगे, एंड हमने जिन भी टेक्नोलॉजी पे प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया होगा उस पे क्वेश्चंस पुट होंगे। तो ये मेन 5 एरियाज रहेंगे, जीरो राउंड होगा। परफेक्ट है, परफेक्ट। थैंक यू सो मच मेघना। जो टीसीएस ने इनको बताया वो भी एक्सप्लेन करेंगे। कौन से एरियाज पे स्कोर होगा आपके पास, ध्यान से देखना। Okay, so hi everyone, hope you all are doing well. My name is Rajit, founder of Campus Monk, I am Alumni. So आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजन इज दैट कि टीसीएस ने आज पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया, राइट, कि पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है। कि मतलब गारंटी दे रहा हूं, आपने कितने भी यूट्यूब में वीडियोस देख लियो, किसी के वीडियोस भी देख लियो, बट इस सेशन को मिस मत करना। मतलब इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आप टीसीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हो और आज का सेशन मिस कर दिया या आपने शेयर नहीं किया, तो आप बहुत बहुत बड़ी गलती करोगे। क्योंकि सेशन के अंदर टीसीएस ने खुद ऐसे स्टेप्स बताए हैं स्टूडेंट्स को, जहां पे वो पूरा का पूरा आपको कैसे देखने वाले हैं, कैसे मेजर होने वाला है, कौन कौन से स्केल पे वो आपको मेजर करेंगे, कितना स्कोर देंगे, कौन से बेसिस पे करेंगे। और प्लीज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान से देखना। सो आज एक कॉलेज है हरियाणा के अंदर, वहां पे उन्होंने एक सेमिनार लिया था, राइट, एंड उस कॉलेज में उन्होंने बताया, मतलब पूरे रीजन में जितने भी आपके पास स्टूडेंट्स थे उनको मर्ज करके उन्होंने बताया कि कैसे एक्सप्लेन किया प्रोसेस। एंड थैंक यू सो मच, लाइक टीसीएस इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है इस चीज के अंदर। मतलब लिटरली मैं मतलब सच में मैं बोलता हूँ, आई हैव सीन मेनी ऑर्गेनाइजेशन, बट उनका प्रोसेस बहुत अलग रहता है। रिटर्न है, स्टूडेंट के साथ कनेक्ट नहीं है। रिसेंटली अभी हो रहा था, एक बच्चे ने देर में ज्वाइन किया, उसको बताया भी नहीं, तो बट टीसीएस इस चीज में बहुत अच्छी है। सो मतलब अगेन यू आर वेरी लकी गाइस, बट इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना प्लीज, और ये वीडियो मिस नहीं करना है, ध्यान रखना। सो मेरे साथ है इस समय मेघना, राइट। मेघना, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम गुड। I'm also good. I'm also good, मेघना। So like मेघना, आज जो आपका हुआ टीसीएस की तरफ से, तो उसमें आज हम बात करेंगे। आप बहुत अच्छे से जो आपने प्रोसेस मुझे बताया, इन सारे स्टूडेंट्स को भी बताना, सो दैट ये बिल्कुल उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर सके, राइट। सो लेट्स स्टार्ट एंड विल शेयर द स्क्रीन। मैं आपको आज ऐसे ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, मतलब बहुत ज्यादा। इसको प्लीज मिस मत करना। और विल शेयर द स्क्रीन एंड विल take it one by one, right? So we'll take slide number 1. So सबसे पहली स्लाइड अगर आप देखेंगे, right, the first slide is all about bridging the gap. तो सबसे पहले मेघा मुझे आप बताओ कि इस स्लाइड के अंदर आपको क्या एक्सप्लेन किया था। मैं ये वाली स्लाइड जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो सबसे पहला जो स्लाइड था, उन्होंने ये बताया कि हमारा टीसीएस का पूरा प्रोसेस क्या होता है। ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू है, देन आपके पास एचआर एंड मैनेजमेंट इंटरव्यूज होते हैं। तो दिस इज ऑलरेडी वी हैव डन, कि ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट हो चुका है। ये वाली स्लाइड वी कैन स्किप, राइट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आती है, इसमें सबसे पहली स्लाइड ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली है सब लोगों के लिए। अब बताओ मेघा कि क्या उन्होंने बताया, एरियाज दैट जनरली कवर दीज 5 मेन एरियाज, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, ये 5 एरिया से पूछे जाएंगे आपके इंटरव्यू के अंदर। प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। बताओ जी मेघना जी। यस सर, जैसे कि फर्स्ट राउंड हो चुका है, दैट इज ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट के बाद अब टेक्निकल टेस्ट पे डिपेंड करता है कि हम किस पैकेज के लिए जा रहे होंगे, एंड देन जिसमें हमारे मेन 5 एरियाज डिपेंड करेंगे। फर्स्ट इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, टेक्निकल नॉलेज। इन एजुकेशन जो भी हमने अपने बीटेक में इन 4 इयर्स में किया होगा, जो भी हमारे 4 सब्जेक्ट्स होंगे, उनसे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, एंड हमने जिन भी टेक्नोलॉजी पे प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया होगा उस पे क्वेश्चन पुट होंगे। देन सेकंड पॉइंट, वर्क एंड प्रोजेक्ट। सिमिलर जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, हमने एक्सपीरियंस लिया होगा, इंटर्नशिप्स करी होंगी, ट्रेनिंग, इंडस्ट्री ट्रेनिंग्स करी होंगी, उसके बारे में भी क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे, जिस भी टेक्नोलॉजी पे हमने वर्क किया। एंड हमें हमारी प्रोजेक्ट्स पे मिनिमम 1 मिनट तक हम बोल पाए, इतना इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एंड उस पर क्रॉस क्वेश्चंस भी होंगे। देन करियर गोल, कि हम अपने आप को 5 इयर्स में कहाँ देख रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट करे जाएंगे। देन हमारी पर्सन क्वालिटीज, एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट क्या होंगे। अगर हम अपने रिज्यूमे के अंदर हॉबीज के अंदर कुछ भी शो कर रहे हैं, लाइक रीडिंग वी लाइक एनी अदर हॉबी, एनी गेम्स, देन उस पर भी क्रॉस क्वेश्चन पुट किए जाएंगे कि अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो हमें कौन सी बुक पसंद है, उसका राइटर क्या था, उसका राइटर फिक्शनल स्टोरीज लिखता है या नॉन फिक्शनल स्टोरीज लिखता है, और उसने क्या क्या अवार्ड्स विन किए हैं। तो काफी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए हमें हमारी हॉबीज एंड इंटरेस्ट के बारे में। देन नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमें टीसीएस के बारे में बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि टीसीएस हम क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, टीसीएस के क्लाइंट्स क्या है, एंड वाई टीसीएस,
एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो ये मेन 5 एरियाज रहेंगे जिसपे हमारा टेक्निकल एंड एचआर एंड मैनेजरियल राउंड होगा। परफेक्ट है, परफेक्ट। थैंक यू सो मच मेघना। देख रहे हो, प्लीज की स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग, बिकॉज ये बहुत सारे स्टूडेंट के इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ भी कर रहे हैं, बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म भी है। हम लोग तो 1 आवर इंटरव्यूज कर रहे हैं और हम भी इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि जब इंटरव्यूज हम ले रहे हैं सो हम इसी ऑर्डर में देखें, उनका रिज्यूम वेरीफाई करें, रिज्यूम में जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट लेके हैं जरूर पूछना है कि बताओ इसमें क्या था, बेस्ड ऑन दैट टेक्नोलॉजी हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। और अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बहुत मिनिमम प्राइस है। और बस कंपेयर कर लेना हमारे कोर्सेज और अदर कोर्सेज में, अगर आपको वो 1 आवर इंटरव्यूज देना है उनका ले लेना और हमारा मत लेना। हम लोग लाइव क्लासेस में ले रहे हैं, प्लस डेली, मतलब डेली लाइव क्लास तो चल ही रही है, प्लस 1 आवर इंटरव्यूज जो हमारे उसमें है ना, वो कोई नहीं दे सकता आपको, गारंटी है रजी सर की। रिज्यूमे वेरीफाई करना एक ही बच्चे का, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एनर्जी। सो ये पहला स्क्रीनशॉट प्लीज ले लेना, और जो समझाया है ना ये बहुत बहुत अमेजिंग है कि इन 5 एरियाज पे क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। योर एजुकेशन, टेक्निकल नॉलेज, वर्क, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, योर करियर ग्रोथ, आपके पास योर इंटरेस्ट एंड नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री की। हमेशा मैं आपसे बोलता हूं कि भाई वाई टीसीएस, राइट, अबाउट द इंडस्ट्री, क्या चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, फ्यूचर क्या है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अभी तो ये शुरुआत है, आप ये 5-6 स्लाइड देखोगे आपको मजा आ जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट स्लाइड है उन्हीं में जाएंगे, सेकंड वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है तो अब मैं इसको स्किप मार रहा हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है और मतलब मैं इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद आई रिक्वेस्ट कि जो टीसीएस ने इनको बताया वो भी एक्सप्लेन करेंगे। जो यहां पर आपका होना है ना पूरा सिलेक्शन, अगर आप देखेंगे तो यहां इस पॉइंट पे सिलेक्शन होना है आप लोगों का, जहां पे आपसे ये जो आपको स्कोर किया जाएगा वो स्कोर किया जाएगा इन एरियाज पे, राइट। कौन से एरियाज पे स्कोर होगा आपके पास, ध्यान से देखना। 40% is your attitude, right? 25% is your job skills and qualification. Job skills, right? मतलब अगर आप इंजीनियरिंग के हैं, right? आप डिजिटल जा रहे हैं, प्राइम जा रहे हैं, निंजा जा रहे हैं, कोई भी जा रहे हैं, तो जॉब स्किल्स क्या है? सीएससी रिलेटेड स्किल्स 25%, मतलब 1/4 इंटरव्यू जो आपके पास है दैट इज टेक्निकल बेस्ड, राइट। 40% इज एटीट्यूड बेस्ड, राइट, जिसमें हम कहते हैं आपका डिसीजन मेकिंग, कैसे एटीट्यूड है, कोई आपको सिचुएशन दे दिया, नाउ हाउ यू हैंडल इट, राइट, सो दैट इज अ डिसीजन मेकिंग स्किल्स, योर एटीट्यूड। 10% इज योर अपीयरेंस। मैंने हमेशा क्या बोला है आपको कि जिस दिन इंटरव्यू देने जाओ उस दिन फॉर्मल्स लिखते हैं, बट मेरी अगर एडवाइस मानोगे, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, कॉलेज की ड्रेस में जाना। कॉलेज ड्रेस सबसे बेस्ट होती है, उसमें अच्छे से टाई लगा के बढ़िया से तैयार होके कॉलेज ड्रेस में, बिल्कुल साफ ड्रेस के अंदर, ऐसा नहीं कि मतलब लास्ट में तुम्हारा बीटेक एंड हुआ, तुमने वो सिग्नेचर वगैरह किए थे, वो ड्रेस पहन के चले गए, तो बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस पहन के कॉलेज की, जो बिल्कुल अच्छे से धो धा के बिल्कुल अमेजिंग शर्ट बन के बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर जाना, बिकॉज 10% वेटेज है अपीयरेंस को यहाँ पे, और ये हम लोग डिस्क्लोज कर रहे हैं एज पर द टीसीएस। और मैं टीसीएस को बार बार थैंक यू भी बोल रहा हूं कि सो दैट कि उन्होंने एटलीस्ट वो बता तो रहे हैं कि ऑन व्हाट बेसिस, वरना कंपनीज इंटरव्यू लेती है और निकाल देती है। उसके बाद योर कम्युनिकेशन स्किल्स 25% वेटेज है टीसीएस के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बच्चा मुझसे बोल रहा था सर क्या मैं इंटरव्यू अपना हिंदी में दे दूं, सो ये चीजें यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, 4 घंटे लगा दिए अपने टेक्निकल स्किल्स में, आप डीएसए कर रहे हो, आप ऊप्स कर रहे हो, सर ये होगा वो होगा, और बाकी चीजों को वेटेज ही नहीं दे रहे हैं। तो इट्स अ ओवरऑल आपका जो पूरा पाई चार्ट है वो ऐसे होना है। एटीट्यूड 40%, राइट, जॉब स्किल्स, क्वालिफिकेशन, योर टेक्निकल नॉलेज 25% बेस्ड ऑन योर रिज्यूमे ऑल्सो, ये सारी टेक्निकल स्किल्स 25% इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर 10% इज योर अपीयरेंस, राइट, राइट मेगा, आई एम राइट हियर? यस सर, यू आर राइट। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। यस सर, एज दे सेड कि हमने फर्स्ट राउंड तो क्लियर कर ही लिया है, सो अब मेनली फोकस होगा हमारे कम्युनिकेशन पे, हमें हमारे बिहेवियर पे, बिकॉज हमारा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। एंड ऑल्सो फॉर द प्राइम स्टूडेंट्स दे गिव अ कंप्लीट द सेम स्टेटमेंट दैट फॉर प्राइम स्टूडेंट बी रेडी फॉर ग्रिल बिकॉज प्राइम इज नॉट अ नॉर्मल पैकेज। परफेक्ट है। तो जो आपने पॉइंटर्स देते हैं उस पर भी हम आएंगे कि प्राइम के लिए इतना करना है, इतना इतना, उस पर भी आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तभी मैंने आपको बोला कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो मिस मत करना, आने वाली सारी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखो इससे बेहतरीन आपको कोई नहीं बता सकता जो टीसीएस के एचआर के थ्रू हमें पता लगा है, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, राइट। ये इसकी स्क्रीनशॉट जरूर लेना, और अपने जॉब प्रिपरेशन कर रहे हो ना उसको प्लीज टाइम वाइज डिवाइड करना शुरू कर दो। सुबह से शाम तक आप डीएसए पे कर रहे हो यार, ये चीजों पे करो। एटीट्यूड, राइट, टीम वर्क, बहुत सारे क्वेश्चन है, लीडरशिप स्किल्स, योर राइट डिसीजन मेकिंग स्किल्स, योर पजल सॉल्विंग पे भी आ सकता है, योर अपीयरेंस, राइट, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ओवरऑल वर्क करो अपनी पर्सनालिटी पे। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज ये, और भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मिस ही मत कर देना किसी भी गलती से। सो आई रिक्वेस्ट मेघा
राइट, कि एक्सप्लेन दिस, कि आपको क्या बताया अच्छे से पूरा एक एक पॉइंट। ये क्या होने वाला है मेगा, ये है कि आप मुझे बताना। इसका हेडिंग लिखा हुआ है कंडक्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, बताओ जरा। और ये पूरा फॉर्मेट हम बच्चों को जब भी लेते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूं इसी ऑर्डर में करना है आपको। चलो जी मेगा जी प्लीज। यस सर, तो जब भी हम इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे होंगे, सबसे पहले हम ग्रीटिंग्स करेंगे, विश करेंगे इंटरव्यू को, देन हमें कंफर्टेबली सिटली बैठना है। कई बार सर ने ऐसे कहा था कि कई बार हम अगर नर्वस हो रहे हैं तो हम अपने टीथ को ग्रम्बल करने लग जाते हैं या हम अपने लेग को हिलाने लग जाते हैं। तो हमें इन सब बॉडी मूवमेंट से बच के रहना, ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं करना कि हम नर्वस हो रहे हैं। देन वट एवर वी आर स्पीकिंग, हमें कॉन्फिडेंटली स्पीक करना है एंड एकदम रिलैक्स रहना है। क्वेश्चन जो भी इंटरव्यू पूछता है, पहले क्वेश्चन को सुनना है, बीच में आंसर नहीं करने लग जाना है। एंड इन केस अगर हमें हमारा क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो हम पोलाइटली स्पीक कर सकते हैं कि हमें रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। एंड ऑल्सो अगर हमें किसी टेक्निकल क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो उस केस में हमें वहाँ पर म्यूट नहीं रहना, जो कि बहुत ही बैड इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। एटलीस्ट हम पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं आता, हमें किसी और कंसेप्ट या किसी और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पे आप पूछ लीजिए। एंड ऑल्सो हमें अपनी सेफ्टी नहीं लेनी है, लाइक फैमिली प्रॉब्लम्स को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना, कोई फाइनेंशियल नीड्स को हाईलाइट नहीं करना। एंड हमें एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री लीडर्स, हमें एग्जाम्पल देने हैं। अगर हमें कहें कि आप किससे इंस्पायर हो तो हम इंडस्ट्री लीडर्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो कि हमारे इंटरेस्ट को शो करेगा। एंड जो भी आंसर होंगे टू द पॉइंट एंड प्रिसाइजली आंसर करना है, बहुत लेंथी आंसर नहीं होना चाहिए। ट्रू, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी वेल एक्सप्लेन, राइट। सबसे पहले हम जब भी इंटरव्यू मतलब हमारी टीम में देखता हूं, बिकॉज हम लोग जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपके पास पैनल वाइज ले रहे हैं, राइट। सो अभी भी संडे को भी होने वाला है 1 hour इंटरव्यूज, तो हम लोग इसी को फॉलो करते हैं, राइट। कि सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन दीज कि आप कैसा मतलब विश कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप ऐसा तो नहीं नर्वस हो रहे हो, राइट। और बहुत सारे स्टूडेंट तो मैंने देखा है कि मतलब फाइनेंशियल, बहुत सारे इंटरव्यूज में क्या होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लाते हैं, सर ऐसा है वैसा है, प्रिसाइज नहीं है। मतलब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, दे ही जा रहे हैं, प्रोजेक्ट भी एक्सप्लेन कर दिया, स्ट्रेंथ भी बता दी, वीकनेस बता दी, हर चीज बता दी। सो क्वेश्चन कुछ बोल रहे हैं, आंसर कुछ मिल रहा है। सो यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज, राइट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ लास्ट वाला, ये इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर आपको ये मतलब स्लाइड्स तो ऑलरेडी आपके पास होंगी, स्क्रीनशॉट लेना। और अगर आपको और भी चाहिए तो मैं इसे ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में सेशन के बाद लिख देना कि सर प्लीज शेयर दैट दीज स्लाइड्स, राइट। और इसको जरूर कर लेना। और अगर सेशन पसंद आया, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। मेगा कोई बुलाया, देखो गूगल मीट पे लिंक बना के हम लोग कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। और इससे अच्छा अगर कंटेंट तुम्हें मिल जाए, तुमने कितनी भी यूट्यूब चैनल देखे हो, मैं मान जाऊंगा। यहाँ पे टू द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आप लोगों को, जो आपके लिए बहुत काम आने वाली है इसी वजह से आपके पास, राइट। सो ये 4 स्लाइड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सबकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है आप लोगों के, राइट। अब आते हैं इसके बाद कुछ मैम ने और पॉइंट्स भी बताए थे, उन पे बात करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दीज पॉइंट। सबसे पहला, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो मेगा पहला 5th पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। आपने लिखा हुआ है फॉर प्राइम स्टूडेंट में गेट फॉर प्राइम दे सेड यू शुड बी रेडी टू गेट ग्रिल बिकॉज प्राइम रोल्स एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई। तो ये प्राइम के बारे में जरा बताओ, जिन बच्चों का ये प्राइम है, निंजा है, डिजिटल, प्राइम के बारे में क्या बोल रखा है? सो बिकॉज एज अ फ्रेशर अगर हमें 10 LPA या 10 LPA से ज्यादा का पैकेज मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली उनकी जो हमसे एक्सपेक्टेशंस है दैट आर वेरी हाई। ट्रू ट्रू, यस सर, दैट्स व्हाई हमें काफी टेक्निकली साउंड करना पड़ेगा इंटरव्यू में, एज वेल एज कम्युनिकेशन और ज्यादा मैटर कर जाएगा। बिकॉज प्राइम का स्टूडेंट डायरेक्टली कुछ ही टाइम में उसे प्रोजेक्ट जल्दी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड एज कम्पेयर टू मीडिया और डिजिटल वन परफेक्ट है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे हैं। सो यहाँ पे प्राइम वाले स्टूडेंट जितने भी इंटरव्यूज देने जा रहे हैं, जिनके रोल में प्राइम लिखा हुआ है, उनको तो भाई बहुत ज्यादा ग्रिल किया जाएगा, ध्यान रखना, बिकॉज पैकेज इज हाई, राइट। क्योंकि सी अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे अब इंडिया में, अगर आप देखो कि एवरेज पैकेज आज भी 4.5 5.5 ही है। आजकल यूनिवर्सिटीज में ट्रेंड बना हुआ, मतलब सॉरी टू से मैं इस बात को बोल रहा हूं, बट मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल यूनिवर्सिटीज का ट्रेंड है कि उनको सिर्फ 5 बड़े बड़े पैकेज दिखाने हैं, 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, बाकी 300 500 बच्चा अनप्लेस्ड है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। इतने मैं मतलब जब भी जाता हूं ना, मैं सिर्फ एक होर्डिंग्स देखता हूं जहां पे लिखे होंगे 5 बच्चे 6 बच्चे, उन्हें लिखा होगा 50 लाख 1 करोड़ ये करोड़ वो करोड़, और बाकी जो बच्चा है जो अनप्लेस्ड है उसका क्या, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता।
तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे इंडिया के अंदर। चलो छोड़ो उस बात को, बट पॉइंट ये है कि क्योंकि पैकेज अच्छा है आपका, प्राइम पैकेज इज वेरी गुड। आप जानते हो कि एमसी के लिए 11.5 एलपीए का है, राइट, और यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए भी अप्रोक्सीमेटली 10 एलपीए का है, तो वहां पे आपको ग्रिल किया जाएगा बहुत अच्छे से। तो इस बात पे रेडी रहना, उन्होंने खुद बोल दिया है कि बढ़िया इंटरव्यू आपके पास होगा। और सेकंड पॉइंट भी इन्होंने लिखा हुआ है, फॉर प्राइम दे शुड बी रेडी वाला, ये तो हो गया आपके पास। एंड प्राइम स्टूडेंट्स मे गेट प्रोजेक्ट्स वेरी सून आफ्टर ज्वाइनिंग, बिकॉज इन बच्चों को वो मानते हैं कि ये हमें ट्रेनिंग नहीं देनी। देखो सिंपल सी बात है, प्राइम का मतलब ये है कि बच्चा ये ऑलरेडी ट्रेंड है, इसका डिसीजन बहुत अच्छा है, इसकी लॉजिकल बहुत अच्छी है, ये टेक्निकली बहुत साउंड है, तो यहां पे इनको जो ट्रेनिंग होगी बहुत लिमिटेड मिलेगी और डायरेक्ट इनको प्रोजेक्ट्स पे भेज दिया जाएगा। बट फॉर निंजा, यहां पे एक लाइन इन्होंने लिखा है, मैं चाहता हूं कि मेगा आप एक्सप्लेन करो जो आपने निंजा के लिए लिखा हुआ है। यस सर, निंजाज में हमारी जो ट्रेनिंग होगी वो 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक चल सकते हैं। ये पूरा ट्रेनिंग पीरियड होगा, देन उसके बाद ही हम प्रोजेक्ट पे या हायर किसी एसोसिएट प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर पाएंगे। परफेक्ट है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप प्राइम जा रहे हो तो आपको डायरेक्ट मिलेगा प्रोजेक्ट, राइट, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन है कि यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। बट अगर आप निंजा के हो, राइट, तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि अभी आपको ट्रेनिंग देनी है, तो उसकी जो ट्रेनिंग है वो आपके पास 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक चलेगी और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। तो आप एक चीज यू अंडरस्टैंड, प्राइम में एकदम से मिलेगा प्रोजेक्ट, बट अगर आप निंजा में सिलेक्ट होते हो तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद आपको दिए जाएंगे प्रोजेक्ट्स। और डिजिटल के लिए कुछ बताया उन्होंने? मेनली सर निंजा के लिए प्राइम के लिए बात की थी, बट ऑल्सो डिजिटल के लिए भी प्रोजेक्ट्स आने एज कम्पेयर टू निंजा जल्दी होंगे एंड ट्रेनिंग पीरियड भी शॉर्ट होगा। परफेक्ट है। सो डिजिटल एक ऐसी प्रोफाइल है जो कि एक मिडिल में है इन दोनों के, जहां पे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देके उनको प्रोजेक्ट्स दे दिए जाएंगे। सो ये एक आपके पास होने वाला है। अच्छा, टीसीएस एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत बच्चों को ऐसा हुआ है कि मेल आया है कॉन्ग्रेचुलेशंस का, बट उसमें मेंशन नहीं है कि किस प्रोफाइल के लिए वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं। इसके ऊपर भी उन्होंने आज एक जस्टिफिकेशन दिया है कि मेल आया है बट सेलेक्ट नहीं हुए, तो उन्होंने यहां पे एक चीज लिखी हुई है आपके पास, पॉइंट नंबर 4, some student just received congratulations mail but do not know about their प्रोफाइल whether निंजा डिजिटल और प्राइम डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यू। तो यहां पे इन्होंने इंटरव्यू के बाद ही वो डिसाइड करेंगे, मतलब इंटरव्यू का वेटेज जो है वो काफी इन्होंने इंपॉर्टेंट रखा है। जैसे एसेंचर में क्या होता है कि आपका ओवरऑल स्कोर भी काउंट होता है कि रिटर्न कितना था, ये कितना था, बट जहां तक मुझे इस सिनेरियो को देख के लग रहा है यहाँ पे ये है कि आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। जिन लोगों को आपके पास कॉन्ग्रेचुलेशन का मेल आया है उनको एटलीस्ट दे शुड प्रिपेयर फॉर डिजिटल एंड प्राइम, क्योंकि अगर इंटरव्यू अच्छा होता है आप प्राइम के लिए टारगेट करो। प्राइम अगर टारगेट करोगे तो बहुत अच्छी बात आपके पास रहेगी, अगर आप नीचे भी आओगे तो डिजिटल पे आ सकते हो। राइट मेगा? यस सर, राइट। सो ये पॉइंट है, राइट। उसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर कुछ रह गए हो तो? यस सर, लाइक इंटरव्यू के टाइम पे हमें कंप्लीटली फॉर्मल्स में जाना है, जैसे हमें टाई डालनी है, कंप्लीटली जो भी हमने कलर कर रहे होंगे हमारी शर्ट पैंट के, वो भी प्रॉपर होनी चाहिए एंड प्रॉपरली हम वेल बिहेव करें। परफेक्ट है। एंड टीसीएस ने कुछ ऑफिशियली मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा है 1-on-1, राइट, एंड कुछ रीजन्स में ये स्टार्ट हो चुका है कि स्टूडेंट्स को एक आइडिया देने हैं कि व्हाट इज मॉक टेस्ट इज ऑल अबाउट। कुछ कॉलेजेस या कुछ स्टेट के अंदर जैसे ज्यादा स्टूडेंट्स को भी एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि कैसा होने वाला है। मतलब अगेन दिस इज अमेजिंग। टीसीएस मतलब जो ये काम कर रही है, आई थिंक मतलब बहुत अच्छा है, कोई नहीं कर पाएगा। इसी वजह से आई ऑलवेज से कि टीसीएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, राइट, क्योंकि वो मॉक टेस्ट भी दे रही है स्टूडेंट को। उन्होंने बोल दिया है आज की हम ट्राई करेंगे कि जितना भी हो सके आपको मॉक टेस्ट दे सके, राइट। ये बहुत अच्छी बात है। और एक लास्ट जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि आपके पास कि अगर आपके पास डिजिटल भी आप सेलेक्ट, मतलब आपके पास मेल आया है बट आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया, आप उन्होंने आपको चेक किया एंड दे फाइंड यू कि भाई आपको प्राइम का पैकेज भी दे सकते हैं, तो देयर आर पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि आपका पैकेज अपग्रेड कर सकते हैं वो। उसके लिए हो सकता है कि वो आपका एक असेसमेंट करें और फिर आपको वो प्राइम करें। ये इंटरव्यू के बाद डिसाइड करेंगे वो लोग कि आपको अपग्रेड करना है या नहीं करना। अगर आप निंजा में हो सकते हो बट आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया तो हो सकता है वो आपको डिजिटल के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। डिजिटल आपने किया तो हो सकता है वो आपको प्राइम के लिए भी अपग्रेड कर दें, वाइस वर्सा। प्राइम के लिए आप गए बट आपका परफॉर्मेंस बहुत खराब हुआ तो डिजिटल भी आ सकते हो, निंजा भी आ सकते हो, घर भी जा सकते हो। और अगर आपने डिजिटल के लिए किया तो हो सकता है आप निंजा आ सकते हो या घर जा सकते हो, और निंजा के लिए किया तो आप वापस भी जा सकते हो। ये दोनों मोमेंट आपके पास ऊपर नीचे होने वाली है। टीसीएस का जो इंटरव्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। यस मेगा?
हाँ परफेक्ट है। सो थैंक यू सो मच राइट, आपने जो ये चीजें हमें बताई हैं आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से कि इसका स्क्रीनशॉट लें एंड अगर आप थोड़ी बहुत हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकॉर्ड द सेशन, उसके बाद आपको देना राइट। और आप जानते हो इस समय इतना इंपॉर्टेंट टाइम है टीसीएस का कि सारे बच्चे इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि अगर सबसे पहले सेशन को लाइक करके एक कमेंट जरूर करना अपना कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच मेगा फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट, बिकॉज आप जैसे स्टूडेंट ही मतलब हेल्प करते हो और उसी वजह से हम लोग इस चीज़ों को आगे भी लेके जा पाते हैं। थैंक यू सो मच मेगा। यस सर, थैंक यू। मैंने भी आपके टीसीएस का कोर्स ज्वाइन किया था एंड ऑल्सो आपके डेली लाइव लेक्चर्स लगाए थे, जिसकी वजह से मुझे डिजिटल के लिए मिल आया है। थैंक यू सो मच। ओके मेगा, थैंक यू सो मच। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज कि एक बार प्लीज हमारा इंटरव्यू वाला कोर्स भी आप चेक करना, बिकॉज दैट इज वेरी यूनिक कोर्स, जहाँ पे हमने इसमें सिर्फ क्लासेस ही नहीं, कंटेंट तो हमने बहुत दे रखा। आप किससे भी कंपेयर कर लो, आप मैं नाम नहीं लूंगा, प्राइसिंग भी आप वो कर लो कंपेयर, बट कोई आपको 1-on-1 मॉक नहीं देगा। हम लोग बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं एटलीस्ट 2 1-on-1 मॉक टेस्ट, जिसमें इस बार भी हमने संडे को और सैटरडे संडे मंडे को 3 दिन हमने शेड्यूल डिवाइड कर रहे हैं। निंजा के लिए अलग, डिजिटल अलग, प्राइम अलग, इन टाइप से हम लोग वो कर रहे हैं पैनल वाइज। सो प्लीज कर लेना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और प्राइस इज 420 रुपीज राइट। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय बाय। कमेंट जरूर करना क्लास। बाय बाय।